बरसों पहले किसी छोटे से गांव में मिट्टी के कच्चे घर में सलीम मियाँ रहते थे। माँ नहीं थी और बीवी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। घर में अब बस एक ही चीज थी, उनकी 8 साल की बेटी रूहाना, जिसे देखकर हर दिन सलीम की थकी आंखों में नई रोशनी उतर आती थी। सलीम दिन भर ईंट भट्टे पर काम करते, हाथों की लकीरें मिट चुकी थी, मगर जब शाम को लौटकर रूहाना के सिर पर हाथ फेरते तो वो दर्द कहीं खो जाता। अब्बू, आज स्कूल में मैडम ने कहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ती हूँ, रूहाना मुस्कुराते हुए बोली थी। सलीम ने थकी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। अल्लाह करे तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने बेटी, ताकि कोई तुझसे यूं गरीबी में रोटी ना छीने जैसे तेरे अब्बू से छीनी थी। रूहाना को क्या पता, उसके अब्बू रोज 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपने हिस्से की जिंदगी बेचते जा रहे हैं। वो नहीं जानती थी कि जब वो स्कूल जाती है तो सलीम मियाँ पूरे दिन अपने फटे जूतों में जलते रास्तों पर ठेले खींचते हैं, सिर्फ उसकी किताबों और कॉपी के लिए। रात को जब रूहाना सो जाती थी, सलीम अंधेरे में बैठकर अल्लाह से दुआ करते, या रब, मेरी बेटी को कभी वो दिन ना दिखाना जो मैंने देखे हैं। और फिर कागज के टुकड़े पर कुछ लिखने लगते, एक खत जो वो हर रोज अधूरा छोड़ देते थे, क्योंकि वो जान ही नहीं पाए कि ये खत वो कब, क्यों और कैसे भेजेंगे। वक्त बीतता गया। रूहाना अब 16 साल की हो चुकी थी। चेहरे पर सादगी, आंखों में सपने और दिल में वही मासूमियत जो सलीम को जिंदा रखे हुए थी। गांव के सरकारी स्कूल में वो पूरे जिले में टॉप करती थी। मास्टर साहब अक्सर कहते, सलीम भाई, आपकी बेटी बहुत आगे जाएगी, अल्लाह ने इसे जरूर किसी मकसद के लिए भेजा है। सलीम मुस्कुराते मगर अंदर से टूट जाते, क्योंकि वो जानते थे कि गरीबी के आगे हर ख्वाब अधूरा रह जाता है। घर की छत अब टपकने लगी थी, मगर रूहाना की आंखों में अब भी रोशनी थी। हर सुबह अपने अब्बू के पैरों को छूकर कहती, अब्बू, एक दिन मैं आपको पक्के घर में रखूंगी, देख लेना। सलीम बस चुपचाप देखते। वो जानते थे उनकी बेटी सच कह रही है, मगर उन्हें डर था कि तकदीर को गरीबों के सपने पसंद नहीं आते। एक दिन भट्टे से लौटते वक्त सलीम गिर पड़े। सीने में तेज दर्द उठा। पास कोई डॉक्टर नहीं था, बस पड़ोसी ने घर तक छोड़ दिया। रूहाना भागी भागी आई। अब्बू, आप ठीक है ना? सलीम ने होठों पर बनावटी मुस्कान लाई। कुछ नहीं बेटी, थकान है बस। उस रात पहली बार सलीम ने वो खत पूरा लिखा। कागज पर आंसुओं के धब्बे थे। उन्होंने लिखा, रूहाना, अगर कभी ये खत तेरे हाथ लगे तो समझ लेना कि अब्बू अल्लाह के पास चले गए। तू पढ़ना मत छोड़ना, मैं तेरे हर इम्तिहान में साथ रहूंगा जैसे आज तक रहा हूं। अगले दिन रूहाना स्कूल जाने से पहले वो खत मेज पर रखे हुए देखती है, पर अब्बू घर पर नहीं थी। पता चला सलीम मियाँ को शहर के अस्पताल ले जाया गया है। वो दौड़ती हुई पहुंची, कपड़े धूल से भरे, पैरों में चप्पल नहीं। डॉक्टर बाहर खड़ा था, उसने सिर झुका लिया। रूहाना चिल्लाई, डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा ना? डॉक्टर की आंखें भीग गई। बेटी, बहुत देर हो चुकी है। वो पल ठहर गया। रूहाना ने अपने अब्बू के चेहरे पर हाथ रखा। अब्बू, आपने तो कहा था मुझे अफसर बनाना है, उठो ना अब्बू। लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। रात को वो वही खत पढ़ती रही जो अब्बू ने लिखा था। हर शब्द में अब्बू की सांसें थीं, हर लफ्ज में प्यार और हर पंक्ति में अल्लाह का नाम। उस रात रूहाना ने कसम खाई, अब्बू, मैं आपकी बेटी हूं, अब आपकी ख्वाहिशें अधूरी नहीं छोड़ूंगी। सलीम मियाँ के जाने के बाद रूहाना के घर की दीवारें जैसे अनाथ हो गई थी। वो छोटा सा घर जहां कभी अब्बू की हंसी गूंजती थी, अब हर कोने में सन्नाटा रोता था। कोई रिश्तेदार पास नहीं आया। जो लोग कभी सलीम मियाँ के हाथों की रोटियां खाते थे, वो आज आंखें चुराकर निकल गए। रूहाना ने आंखों से आंसू पोंछे और वही पुराना खत उठाकर सीने से लगा लिया। अब्बू, आपने कहा था ना हार मत मानना, अब आपकी बेटी किसी के आगे झुकेगी नहीं। उस दिन से उसने ठान लिया, वो पढ़ेगी, लड़ेगी और जिंदगी को मात देगी। सुबह वो स्कूल पहुंची। फीस जमा करने का आखिरी दिन था। जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, जबकि फीस 200 रुपए थी। मास्टर साहब ने नरमी से कहा, बेटी, अगर फीस नहीं है तो अगले महीने भर देना। रूहाना ने नम्रता से कहा, नहीं सर, मैं कुछ कर लूंगी। वो स्कूल से निकलकर बाजार गई। एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे सब्जियां बेच रही थी। रूहाना ने पूछा, अम्मी, मैं आपकी मदद कर दूं, बदले में कुछ पैसे दे दें? अम्मी मुस्कुराई, बेटी, अगर मेहनत से डर नहीं लगता तो बैठ जा।
उस दिन से रूहाना सब्जियां बेचने लगी। दिन में स्कूल, शाम को ठेला और रात को मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ाई। लोग हंसते थे, देखो सलीम ही बेटी ठेला लगा रही है। वो चुप रहती थी, बस एक बात याद रखती, अब्बू ने कहा था कभी किसी का जवाब जुबान से नहीं, काम से देना। साल बीतते गए, रूहाना ने इंटर पास किया, पूरे जिले में पहला स्थान, समाचार पत्र में नाम आया, भट्टे मजदूर की बेटी बनी टॉपर। गांव वाले दंग रह गए, लेकिन किस्मत का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी, उसके पास पैसे नहीं, ठेला भी बंद पड़ा था। वो उस रात बहुत रोई। फिर वही पुराना खत खुला, रूहाना अगर कभी तू हताश हो जाए तो समझ लेना कि तेरे अब्बू बस तुझसे यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह पर भरोसा रख बेटी, वो कभी देर करता है मगर अंधेर नहीं। अगली सुबह कॉलेज से फोन आया, तुम्हारी पढ़ाई के लिए किसी ने फंड डोनेट किया है, पूरा खर्चा अब कॉलेज उठाएगा। वो सन रह गई, किसी को नहीं पता चला किसने पैसे भेजे, मगर रूहाना जानती थी ये उसके अब्बू की दुआ थी, क्योंकि अल्लाह ने उसके आंसुओं की आवाज। आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, अब्बू आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, आपकी वो ख्वाहिश अब पूरी होगी। रूहाना अब शहर के कॉलेज में थी, पहली बार गांव से बाहर, बड़ा शहर, ऊंची इमारतें, अजनबी लोग, दिल में डर था मगर आंखों में वही चमक। अब्बू आपकी बेटी आप पर शर्मिंदा नहीं करेगी। कॉलेज की पहली क्लास में सब उसे गांव की लड़की कहकर हंसने लगे। कपड़े सादे, जुड़वा चोटी, आंखों में मासूमियत, शहर की दिखावे वाली दुनिया में वो अजनबी लगती थी। लड़कियां कहती, ये तो भट्टे वाले की बेटी है ना? रूहाना मुस्कुराती और कहती, हाँ वही हूँ, उसी की बेटी जिसने मेहनत सिखाई। लोग चुप हो जाते, क्योंकि उसकी आवाज में सलीम मियाँ की सच्चाई बोलती थी। क्लास में एक लड़का था, आरमान खान, अमीर घर से लेकिन दिल का साफ। वो पहली बार रूहाना की आंखों में वो कुछ देख बैठा जो शायद आज के दौर में बहुत कम लोग देख पाते हैं, ईमानदारी। वो अक्सर उसकी मदद करने की कोशिश करता, कभी नोट्स दे देता, कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ लेता। धीरे धीरे एक दोस्ती पनपे। रूहाना को समझ नहीं आया कि ये मोहब्बत है या बस किसी की हमदर्दी। वो बस इतना जानती थी, अब्बू के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसे मुस्कुराना सिखाया था। एक दिन आरमान बोला, रूहाना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? वो बोली, नहीं मैं बस से चली जाऊंगी। आरमान ने हंसकर कहा, तुम बहुत जिद्दी हो। वो जवाब दी, हाँ क्योंकि अब्बू ने सिखाया है कि लड़की को अपनी इज्जत खुद संभालनी चाहिए। आरमान मुस्कुराया। उस दिन उसने महसूस किया कि गरीब बाप की बेटी दुनिया की सबसे अमीर सोच रखती है। लेकिन जैसे हर खुशी के बाद दर्द आता है, वैसे ही किस्मत फिर एक बार बेरहम हुई। कॉलेज में कुछ अमीर लड़के उसे गरीब लड़की कहकर ताना मारने लगे। कैंटीन में उसका मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक कि उसके अब्बू पर भी ताने दिए गए। सुना है तेरे बाप ने भट्टे पर काम किया था, तू तो मजदूर की औलाद है ना? रूहाना की आंखें भर आईं, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ मैं उसी मजदूर की बेटी हूँ जिसने मेहनत से मुझे इंसान बनना सिखाया है। किसी के बाप की दौलत पर नहीं, अपने अब्बू की दुआ पर जिंदा हूँ। पूरा कैंटीन खामोश हो गया। आरमान खड़ा रहा, उसकी आंखों में गर्व था और रूहाना की आंखों में आंसू। रात को वो हॉस्टल के कमरे में लौटी, बिस्तर पर बैठी और वही पुराना खत निकाला जो अब भी उसके बैग में सुरक्षित था। धीरे से बोली, अब्बू आज लोगों ने मुझे आपके नाम से पुकारा, मगर मुझे शर्म नहीं, फख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। खत के हर अक्षर को चूमकर उसने कहा, अब मैं किसी की तरस की नहीं, आपकी दुआ की मोहताज हूँ।